सो गाइस आज की इस वीडियो में हम हमारी साइकिल का पंचर ठीक करने वाले हैं। ये देख सकते हैं अगले वाले पहिए का भी हम पंचर ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपके पास पहले दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे इस व्हील को निकाल लीजिए या फिर इसके अंदर ही लगा रहने दीजिए। दोनों तरह से आप इस साइकिल के पंचर को ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस व्हील को निकाल लेते हैं। हमने हमारी साइकिल से हमारी इस व्हील को अलग कर लिया है। अब आपको सबसे पहले इस वाले नट वाल को निकाल लेना है। आपको वाल को निकाल लेने के साथ ही आपको साइकिल के ट्यूब में से हवा निकाल लेनी है। ये देखिए हमने वाल को निकाल लिया है। अब हमारी साइकिल में से हवा भी निकल चुकी है। अब हमें इस वाले नट को भी निकाल लेना है। अब हमने इस वाले नट को भी निकाल लिया है। अब आपको इस टायर को खोलना पड़ेगा। टायर को खोलने के लिए या तो आपके पास इस तरह के दो उपकरण होने चाहिए, या फिर आप पेचकस वगैरह घर पर भी कोई उपकरण बना सकते हैं। और इस टायर को आपको खोलना है। इसके लिए आपको ये ऐसे ही अंदर डालना है और ऐसे निकालना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए आपको इस तरीके से अपना टायर निकाल लेना है। इसमें आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है शुरुआत में। सो गाइस अब देखिए हमने रिम से पूरी तरह से टायर को अब अलग कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये पूरा अलग कर लिया है। अब हम इसके अंदर से ट्यूब निकालेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले यहीं से इस वाले वाल को पीछे धकेलना है एंड पीछे धकेलते हुए इनको इस रिम से वाल को बाहर निकाल कर ये खींचना है आपको इससे। ये देखिए हमारा आसानी से ट्यूब बाहर आ चुका है। ये देखिए अब हमें इस ट्यूब से ज़रूरत है, इस टायर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस ट्यूब में वापस यहाँ पर वाल लगा के हवा डालेंगे और देखेंगे कि कहाँ से ये लीक हो रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ से हवा निकल रही है हमारी ट्यूब से। ये देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ तो ये वापस उछल रहा है पानी। अब यहाँ पर आपको पेन से निशान लगा लेना है। और अब देखिए यहाँ पर कैसे हम हवा बंद करेंगे। सो गाइस पंचर ठीक करने के लिए आपको चाहिए ये एक कारी, जो आपको बाज़ार में 1 रुपये मिल जाएगी। और ये एक 16 सेंट की ट्यूब चाहिए, जो आपको 20 से 30 रुपये में आपकी बाज़ार में मिल जाएगी। और इस ट्यूब पर हम पहले 16 से लगाएंगे ये वाला, फिर इस कारी के पीछे वाला ये ब्लू वाला पार्ट उतार देंगे और फिर इस कारी को यहाँ पर चिपका देंगे। सो गाइज अब आपको जहाँ पर पंचर था वहाँ पर आपको ये इस कारी को रखना है और इसके चारों ओर एक पेन से आपको घेरा बना लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगी कि हमको कितनी जगह पर सोल्यूशन लगाना है। नहीं तो इस कारी की पूरी जगह सोल्यूशन नहीं लगा तो ये कारी चिपकेगी नहीं और वापस हट जाएगी। तो गाइस हमने यहाँ पर घेरा बना लिया है। अब इस घेरे में हम सोल्यूशन डालेंगे। तो गाइस ये अब हम इस घेरे में सोल्यूशन डाल रहे हैं। ये देखिए सॉल्यूशन डालने के तुरंत बाद आपको ये सॉल्यूशन को ऐसे करके फिर तुरंत बाद आपको इस कारी को ये पिछला ब्लू वाला पार्ट ऐसे हटा देना है। फिर इसको ऐसे लगा देना है वापस इस पर। अब आपको यहाँ पर इस कारी को ट्यूब के ऊपर दबा के रखना है, क्योंकि अभी ये सॉल्यूशन सूखा नहीं है, इसलिए ये कारी वापस उखलेगी। जब हम हमारी कारी की मजबूती के लिए हम इस प्रेशर मशीन में इस ट्यूब कारी वाले पार्ट को दबा देंगे ऐसे। फिर इस प्रेशर मशीन से इस पर प्रेशर देंगे। अगर आपके पास प्रेशर मशीन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हाथ से थोड़ी देर दबाई फिर छोड़ दीजिए, कारी छिप जाएगी। लेकिन हम मजबूती के लिए इस प्रेशर मशीन में डालकर इस प्रेशर देकर छोड़ देंगे और फिर 10 मिनट के बाद इसको वापस निकाल लेंगे तो हमारी कारी एकदम सूखी होगी। सो गाइस जब तक हमारा ये पंचर सूख रहा है तब तक एक और बात चेक कर लेते हैं। अगर आपकी साइकिल में बार बार पंचर हो रहा है, आप पंचर ठीक करते हो और दोबारा पंचर हो जाता है, तो क्या समस्या है। देखिए आपके यहाँ पर टायर में कहीं पर कांटा चुभा होता है और आप पंचर ठीक कर देते हैं, फिर से आप ट्यूब को अंदर डाल के हवा भरते हैं तो वो कांटा फिर से आपके ट्यूब के अंदर चला जाता है। इस छुटकारा पाने के लिए आपको इस टायर को ऐसे घुमाना है और आपको टायर के अंदर
हाथ लगा लगा के चेक करना है। कहीं पर अगर आपको कांटा चुभे तो आपको उस कांटे को टायर से बाहर निकाल देना है, वरना वो कांटा आपकी साइकिल बार बार पंचर करता रहेगा। तो गाइस ये देखिए हमारी कारी पूरी तरह से चिपक चुकी है और हमने यहाँ पर अब हम हवा भरेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी कारी कितनी चिपकी है। ये देखिए हमारी कारी पूरी तरह से चिपक चुकी है यहाँ पर। अब हम वापस हवा निकाल कर इस ट्यूब को वापस टायर में डाल देंगे और टायर को बंद कर देंगे। तो गाइस अब हम इस ट्यूब को वापस साइकिल में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाल को व्हील से बाहर लाना है, तो ऐसे आपको वाल को दबा डालना है और फिर आपको ट्यूब में बिना करवट आए ट्यूब को इस टायर के अंदर फिट करते जाना है सीधे सीधे। ये देखिए हमने ट्यूब को अंदर डाल दिया। अब इस टायर को भी वापिस ऐसे लगा देना आपको। जब तक टायर ये हाथ से ऐसे लगे तब तक आपको इसको हाथ से लगा देना है ऐसे। फिर हाथ से नहीं लगे तो आपको इन 2 औजार की सहायता से इनको लगा देना है वापिस। ये औजार डालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि औजार से ट्यूब वापस पंचर ना हो जाए। पूरी सावधानी से इसको लगाना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर टायर को सटा दिया है इसके ऊपर वापस। सो गाइस हमारा पंचर ठीक हो चुका है और अब हम इसके अंदर हवा डाल देंगे वापस। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।